हेलो एवरीवन। यूट्यूब में ये अपनी तरह की एक यूनिक टेस्ट सीरीज़ है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले तो बातों को आप मेरी पूरी सुनिएगा कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, उद्देश्य क्या है। आप जब प्रीलिम्स देने जाते हैं, चाहे वो मेन परीक्षा हो या फिर टेस्ट वगैरह किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तो आप जब अंतिम में देखते होंगे तो आप पे कम से कम नहीं तो 10-15 ऐसे होते होंगे जो माइनर मिस्टेक के कारण गलत हो रहे हैं। मतलब आपने दो ऑप्शन को हटा दिया है और उन दो में से एक को चुनना हुआ और आपने गलत चुना, और ऐसे कम से कम 10 प्रश्न होते हैं। इसमें से 5 से 6 प्रश्न तो इतने सिंपल होते हैं जो आपको खुद लगता है यार मैंने तो इसे एकदम कल सही किया था, आज मेरा गलत कैसे हो गया। तो अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को फॉलो किया तो जो आपके गलत होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 से 2 हो जाएगी। अब ये तो आपको ही पता है कि हम गलती ज़रूर करेंगे, ह्यूमन एरर होता है, लेकिन जो भी 10 से 15 क्वेश्चन में होता था अब वो 1 से 2 प्रश्न में होगा। तो कैसे करना है देखिए, अभी जब आपके सामने ये प्रश्न आएंगे तो आपका टारगेट ये रहे कि एक बार जो है इनको लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव ही कंफ्यूज करते हैं ना, ऑप्शन कंफ्यूज करते हैं। तो अगर आप इस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपके मेंस में लिखने की भी अप्रोच डेवलप होगी। 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, 7 नंबर और 10 नंबर के लिए आपका इंट्रो तैयार हो जाएगा। तो चलिए कैसे करना है सो ये देखें। सैंपल के रूप में सबसे पहले हमने मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को लिया है, और इस टेस्ट की आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे या तो जो सिविल सर्विस क्लब का चैनल है वहाँ पे भी मिल जाएगी। अब देखिए, इसे मान लीजिए पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ऋग्वेद में भीलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ। ठीक है, अब सभी लोगों ने पढ़ा होगा ये संस्कृत के बिल शब्द से लिया गया है, लेकिन ऋग्वेद की बात की जा रही है। तो ये ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो आप अनास कर देंगे, और मीन्स में अगर 2 नंबर में आ गया तो आप प्रॉपर ऐसे लिख सकते हैं कि ऋग्वेद में भीलों के लिए अनास शब्द का प्रयोग किया गया है। इस नाम की नदी जो है झाबुआ में प्रवाहित होती है। साथ ही इन्हें फिलिंद वन पुत्र नामों से भी जाना जाता है। तो अगर आप इस तरह टेस्ट देंगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है, भीलों को द्रविड़ समुदाय का मानने वाला व्यक्ति कौन है। ठीक है, हर्बर्ट रिजले। ओके, चलिए। भीलों में गोत्रों की संख्या कितनी होती है। 71। आप मेरा वीडियो 2x स्पीड में भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आसान है, सुन सुनकर चीज़ें याद हो जाती हैं। भीलों में गोत्रों की संख्या कितनी है। 71। अनाज रखने के लिए बांस की बुनी हुई कोठरी को क्या कहते हैं। कनगी। किसकी बात हो रही है। भील की। इसमें अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। भीलों में एक ही पूर्वज से उत्पन्न व्यक्तियों को क्या कहते हैं। अतक। भीलों के जनजातीय सामाजिक संगठन में 4 रूप पाए जाते हैं, जिनमें से एक ही पूर्वज से उत्पन्न व्यक्ति अतक कहलाते हैं। भील समाज में डॉक्टर के रूप में किस व्यक्ति को मान्यता प्रदान की गई है। बड़वा। और जो उनका पुजारो होता है वो औषधि का कार्य करता है, मतलब औषधि को एकत्र करने का। भील जनजाति में धार्मिक संस्कारों से उत्पन्न या भील जनजाति में धार्मिक संस्कार संपन्न कराने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। जो धार्मिक कार्य कंप्लीट करता है उसे भोपा कहते हैं। हाथी वेड़ो प्रथा किस अवसर पर होती है। विवाह। हाथी वोड़ो प्रथा विवाह की एक प्रथा जिसमें वर तथा वधु बांस, पीपल और सागौन के वृक्ष के समक्ष फेरे लेते हैं। भीली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। पथरी थॉमस। वर्ष 1885 में पादरी थॉमसन द्वारा जो है भीली शब्द का प्रयोग किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भीली भाषा के संदर्भ में भी लोड़ी शब्द का प्रयोग किया हुआ है।
भीली समुदाय में मांगलिक अवसरों के दौरान घरों के भीतर दीवारों पर जाने वाले भित्ति चित्र को क्या कहते हैं? गोत्रेज। गोत्रेज मांगलिक अवसरों पर बनाया जाने वाला भित्ति चित्र है। साथ ही भील जनजातियों में पिथौरा चित्र अत्यधिक पवित्र माना जाता है। पिथौरा में घोड़े जो होते हैं वो सर्वाधिक चित्रित किए जाते हैं। भीलों द्वारा दिवाली के अवसर पर लक्ष्मी माता को किस रूप में पूजा जाता है? जश्मा देवी। जश्मा देवी की पूजा दिवाली पर होरण माता की पूजा प्रकृति प्रकोपों हेतु की जाती है। मतलब होरण माता कौन होगी? प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि बाढ़, सूखा, भूकंप, इनसे बचने के लिए। भीली समुदाय में वर्षा के आह्वान के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मतलब वर्षा आ जाए ताकि खेती अच्छी हो, इसके लिए डोड़ी उत्सव मनाया जाता है। झाबुआ का गांधी किसे कहते हैं? महेश शर्मा। इन्हें 2019 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है। भीलों का कुंभ किस मेले के दौरान लगता है? घोटिया अम्बा का मेला। चैत अमावस्या को बांसवाड़ा में घोटिया अम्बा का मेला आयोजन होता है, जिसे भीलों का कुंभ कहते हैं। भील समुदाय के द्वारा गल उत्सव किस अवसर में मनाया जाता है? होली। अभी होली चल ही रहा है। देव उपासना के आधार पर गोणों में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 7। तो दोस्तों अगले वीडियो हम लोग गोंड को पढ़ेंगे। भील के 15 फैक्ट हो चुके हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। बाय।